प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आज। आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ता है भाई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वाटर का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे रीजंस है जिसके कारण से हमें वाटर की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इससे पहले आपको मैंने बताया कि अगर वाटर को प्रॉपर क्वालिटीज़ नहीं मिलता है या आप वाटर का प्रॉपर सैनिटेशन नहीं करते हैं या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो कई सारे डिजीज़ेज़ जो है जनरेट होते हैं। उन डिजीज़ेज़ के बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा डिटेल्स में जानने की ज़रूरत है। जितना मैंने बताया हो सकता है कि उतना सफिशिएंट हो। बाकी क्वेश्चंस में आपको बीच बीच में जो क्वेश्चंस मेरे पास आ चुका है ना, 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं। तो बीच में एक दो लेक्चर्स के बाद मैं आपको जो है क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है या बताया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, या आते हैं क्वेश्चंस तो किस लेवल का आता है। क्या जो मैंने पढ़ाया अब तक 4-5 लेक्चर्स है ना, जो मैं पढ़ाऊंगा 4-5 लेक्चर्स, क्या उससे रिलेटेड और डिटेल हमें जाननी है या जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है। ये हम लोग जो है आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। 2022 का क्वेश्चंस मेरे पास आ चुका है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास जो है शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे पहला रीजन्स है आपका पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, है ना। पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लेज अ विटल रोल इन सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ बाय रिव्यूइंग एंड रिड्यूसिंग कंटामिनेट्स, पैथोजेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर सोर्सेज। जो भी वाटर सोर्सेज हैं वहाँ से आपका जो भी पैथोजेंस है ना, या जो भी कंटामिनेंट्स हैं या जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन सभी को रिमूव करने के लिए या उसे रिड्यूस करने के लिए, ताकि पब्लिक का जो हेल्थ है वो सही रह सके, है ना, पब्लिक का हेल्थ पे किसी तरीके का अफेक्ट ना आए, है ना। जो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, है ना, या आपका वेरियस और भी कई सारे बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ेज़ हैं जो कि हमारा, या पैरासिटिक जो इन्फेक्शंस होते हैं उन सभी से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, रोक कर रखता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, उधर नहीं जाना है, हम पानी को कर दिए हैं ट्रीट, अब तुम उधर जाओगे तो मर जाओगे, है ना। अगर तुम अब उधर जाओगे तो मर जाओगे। हम तुमको हराने के लिए ना बहुत बड़ा सिपाही लगा कर रखे हुए हैं। तो क्या भाई लगा कर रखे हैं, तो पानी का ट्रीटमेंट कर दिए ना भाई। तो अब पानी का ट्रीट कर दिए हैं, तुम उसमें जाओगे तो पावरफुल वेपन के साथ जो है सिपाही खड़ा है, तुम जैसे ही उसमें अटैक करोगे उधर से ताबड़तोड़ फायरिंग करना स्टार्ट कर देगा और तुम डिजीज़ जो हो तुम मर जाओगे और हमको डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि ट्रीटेड वाटर जो है हम लोग पी रहे हैं। ओके, उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी के लिए ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है एलिमिनेट करता है या रिड्यूस करता है कंटामिनेंट्स को, ताकि जो वाटर सोर्सेज प्रेजेंट है ना, उसको सेफ़ और ह्यूमन कंजम्पशंस को जो है के लिए सेफ़ बनाया जा सके। अगर कंटामिनेंट्स होंगे तो बैक्टीरियल, वायरसेस, पैरासाइट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हेल्थ को ख़राब करने में भाई क्या करता है, काम करता है। तो अगर वाटर को ट्रीट करेंगे तो ये सभी चीज़ें नहीं होगा, तो हमारा हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम लोग ट्रीटमेंट जो है सस्पेंडेड सॉलिड या जो टर्बिडिटी होता है वाटर में उसको रिमूव करने के लिए भी जो है करते हैं। तो जो वाटर ट्रीटमेंट इन होता है ये रिमूवल करता है आपका सस्पेंडेड सॉलिड और टर्बिडिटी को। जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं कैन मेक वाटर अपीयर क्लाउडी एंड मडी, है ना। अगर सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा तो वाटर को
अपीयर क्लाउडी बना देता है या मडी बना देता है। एंड दे कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, सिल्ट, क्ले और अदर पार्टिकल्स को। लेकिन वही अगर टर्बिडिटी है तो वो रिडक्शन होता है, नॉट ओनली इम्प्रूव्स द एस्थेटिक क्वालिटी, है ना, सिर्फ एस्थेटिक क्वालिटी ही नहीं वाटर का, बट ऑल्सो इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्शंस प्रोसेसेस। जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है उसको भी इन्हांस करने का काम करता है और एस्थेटिक क्वालिटी को तो इम्प्रूव करता ही है। इसलिए टर्बिडिटी को भी जो है हम लोग क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं वाइल ट्रीटिंग वाटर, यानी वाटर का जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तब। इसके अलावा है एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। वाटर का ट्रीटमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं वाटर में, वाटर सोर्स में या वाटर में प्रेजेंट है, जैसे इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल रेसिड्यूज़, नेचुरल टॉक्सिन्स, तो इन सभी को रिड्यूस करने के लिए भी जो है वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, साथ ही साथ इकोसिस्टम पे भी। अगर वाटर सप्लाई में ये प्रेजेंट हैं या ये वाटर सप्लाई में ये इंटर कर जाते हैं तब। इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचाने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स जो कि कंटामिनेट वाटर सोर्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन एरियाज़ विद इनएडिक्वेट सैनिटेशन और सीवेज सिस्टम, जहाँ पे सही नहीं होता है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है हमें करना होता है। लाइक डिसइंफेक्शन में आपका क्लोरीनेशन आ जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होंगे, ये सभी प्रोसेस होते हैं, मैंने ट्रीटमेंट का काम करता है। वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में एक अनदर वीडियोज़ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो कि आपका जो इनएक्टिव होते हैं या जो डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको इनएक्टिव करने में या उसको मारने में काम करता है, या जो वाटर बॉर्न जो इलनेसेस हो रही हैं, है ना, ये उसको रिड्यूस करने में काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर ट्रीटेड वाटर है ना, ट्रीटेड वाटर बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज बैक इनटू द इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करने से पहले अगर पानी को ट्रीट कर देते हैं तो जो इम्पैक्ट होगा इकोसिस्टम पे या एक्वेटिक लाइफ पे वो मिनिमम होगा। यानी मिनिमम लाइफ या मिनिमाइज़ करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम और एक्वेटिक लाइफ को हम लोग जो है क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर सोर्स। रिमूविंग और रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स इंश्योर द वाटर रिलीज्ड इनटू रिवर्स, लेक्स, ओशियंस डज नॉट हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, डिसरप्ट इकोसिस्टम एंड डिग्रेडेड वाटर क्वालिटी। अगर अच्छे से हम लोग उसको ट्रीट करके उसको पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके या कंटामिनेंट्स को रिमूव करके अगर पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं रिवर्स में, लेक्स में या ओशियन में, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं या जो इकोसिस्टम है उसको किसी तरीके का कोई हार्म जो है नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, जैसे वाटर का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किए हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में भी जो हमारा हेल्प करता है। प्यूरिफाइड वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग और इरिगेशन पर्पस। जो ट्रीटेड वाटर होता है अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अगर यूज कर रहे हैं तो इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए जो है हम लोगों को वाटर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर पोटेंशियल फॉर कंटामिनेशन और डैमेज टू इक्विपमेंट, अगर भाई हम लोग वाटर के ट्रीट नहीं करेंगे, अगर उसमें कंटामिनेशंस होगा तो जो इक्विपमेंट होगा ना हमारा वो क्या होगा, डैमेज होगा। तो अगर हम लोग वाटर को ट्रीट करके प्रोवाइड करते हैं एज ए एग्रीकल्चर सोर्स, एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर इंडस्ट्री में, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो क्या करेगा,
कम डैमेज होगा। एंड साथ ही साथ है ना, साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, है ना। क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है अगर वाटर को बेटर तरीके से ट्रीट करके अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तब। तो इसलिए ओवरऑल हमारा जो है पब्लिक हेल्थ, इंश्योरिंग एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी के लिए जो है वाटर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये हमें मदद करता है मेंटेन करने में अपनी इंटीग्रिटी और क्वालिटी वाटर रिसोर्सेज का, ताकि सूटेबल पर्पसेस के लिए जो है हम लोग यूज कर सके और जो हार्मफुल इम्पैक्ट है या जो पोटेंशियल रिस्क है उसको क्या किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। बाकी इसी तरीके का और भी सेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। डेफिनेटली आपको बेटर कंटेंट हमारी टीम के द्वारा तैयार करके आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जा रहा है। बस अपना सपोर्ट हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को, हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ एक लाइक तो दिल से बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए दिल से भाई मेहनत कर रहा हूँ। और जो नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिलेगा, है ना। जो नोट्स है वो कहाँ पे मिलेगा, हमारा ऐप जो है इंजीनियर प्लस, वहाँ पे जो है आपको नोट्स मिलेंगे। वहाँ से आप नोट्स को जो है प्राप्त कर सकते हो। लेक्चर वाइज आपको वहाँ पे नोट्स मिलने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।